लाहूत लामकां। नाजरीन, लाहूत लामकां क्या है? लाहूत लामकां एक तो आलम है और वो आलम ज़ातिया में है। एक लाहूत लामकां पाकिस्तान में सूबा बलूचिस्तान में वाक़ है। लाहूत लामकां में बहुत बड़े अज़दहा, बहुत बड़ी खूंखार जानवरों के पत्थर के मुजस्मे मौजूद हैं। बतलाया जाता है कि ये एक तलिस्माती मकाम है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि ये सारा इलाका देव, चुड़ैलों, जिन्नों और परियों का है। मकामी लोगों और मुजावरों से ली गई मालूमात के मुताबिक यहाँ पर इंसानों की बस्ती पर एक देव और एक चुड़ैल ने कब्ज़ा कर लिया था। वो रोज़ाना बस्ती वालों से एक देग बराबर जितना खाना मंगवाते थे। ना देने की सूरत में वो बस्ती का आदमी खा जाते थे। बस्ती के सब लोगों ने मिलकर अल्लाह से दुआ मांगी तो वहाँ पर बस्ती में एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग नमूदार हुए, जिन्होंने चुड़ैल और जिन से जंग करके इंसानों को उनके जुल्म से निजात दिलवाई। इसके अलावा ये भी बतलाया जाता है कि यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था। इसके अलावा वहाँ से ये भी मालूमात मिली हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती पहाड़ों से टकराई थी। वो किश्ती टकराने का मकाम भी वहाँ पर वाज़े नज़र आता है। इसके अलावा पहाड़ों पर आदमियों और देव और जिन्नों की लड़ाई के वाज़े निशानात मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर खट जबल के नाम से एक पहाड़ भी मौजूद है जिस पर कलमा तैयबा कुदरती तौर पर लिखा हुआ है। यहाँ पर वो भी मकाम मौजूद है जहाँ से एक दूध की नहर निकलती थी। जब लोगों ने वो दूध इकट्ठा करके बेचना शुरू कर दिया तो वो दूध की नहर बंद हो गई। इसके अलावा यहाँ पर वो भी मकाम मौजूद है जहाँ पर हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना चिल्ला काटा था। आज भी उस जगह बादल की एक टुकड़ी हर वक्त बरसती रहती है। यहाँ पहाड़ों में बहुत सारी गारें मौजूद हैं जिनमें चुड़ैलों, जिन्नों और देव के रहने के असरात मौजूद हैं। ये दरबार हज़रत मोहब्बत फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह की है, जिसके बारे में बतलाया जाता है कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम थे। मोहब्बत फ़कीर की दरबार से चलकर बाज़ार के रास्ते तकरीबन 2 किलोमीटर सफ़र करके आगे उस मर्द मुजाहिद कलंदर हज़रत सखी बिलावल शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार है। इस बुज़ुर्ग के बारे में बतलाया जाता है कि ये बस्ती में नमूदार हुए थे और देव और चुड़ैल से जंग करके उनका ख़ात्मा किया था। आपकी तारीख़ पैदाइश के बारे में कोई रिवायत ना मिली है। हाँ, अलबत्ता आपकी तारीख़ वफ़ात 10 रमज़ान अल मुबारक को हुई है, जिसकी वजह से आपका उर्स मुबारक हर साल 10 रमज़ान अल मुबारक को मनाया जाता है। ये हज़रत बिलावल शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार का सामने नज़र आने वाला दरवाज़ा, और ये अब दरबार के अंदर पहुंचकर मनाज़िर दिखाए जा रहे हैं। दरबार से चलकर हम लोग लाहूत लामकां देखने के लिए चल पड़े। नाजरीन, मैं आपको यहाँ पर एक बात वाज़े बताता चलूँ कि मेरी कोई भी वीडियो फर्जी या मन गढ़ंत नहीं होगी। मैं हर वीडियो बनाने से पहले वहाँ की मालूमात हासिल करता हूँ और उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। ये सामने नज़र आने वाली एक पहाड़ी है जो कि लाहूत लामकां की तरफ जाती है। मैं आपको यहाँ पर एक और भी बात बताता चलूँ कि लाहूत लामकां को जाने के लिए रास्ते में तकरीबन 7 पहाड़ियाँ अबूर करना पड़ती हैं। यहाँ पर पहाड़ों की चोटियों पर देव और इंसानों के जंग करने के वाज़े निशानात मौजूद हैं। इसके अलावा पहाड़ों की चोटियों पर किसी इंसान और किसी देह के भागने के पाँव के निशानात भी मौजूद हैं, जो कि अब आपको सामने नज़र भी आ रहे हैं। ये तीसरी पहाड़ी
है जिसको हमने सीढ़ियों के ज़रिए अबूर किया। यहाँ पर एक पानी का चश्मा भी बहता है जो बहुत ही ठंडा और साफ़ और शफाफ पानी होता है। नाजरीन, यहाँ पर पहाड़ियों पर सामने बहुत सारी बुलाओं और अजदहा के मुजस्मे पत्थर की सूरत में मौजूद हैं। मकामी लोगों के मुताबिक मगरिब के बाद ये बलाएँ दोबारा अपनी असल हालत में आ जाती हैं। मगरिब के बाद यहाँ पर इंसानों का दाखिला बंद हो जाता है। सुबह नमाज फजर से लेकर नमाज मगरिब तक यहाँ पर वो पुरअसरार चीज़ें नहीं होती। उसके बाद वो मगरिब के बाद यहाँ पर आ जाती हैं। ये सामने नज़र आने वाला पहाड़ जिसमें सामने एक छोटी सी गार नज़र आ रही है, बताया जाता है कि यहाँ से एक दूध की नहर बहती थी। लोगों ने दूध इकट्ठा करके बाज़ार में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ से दूध निकलना बंद हो गया। नाजरीन, इस जगह को अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर वाज़ेह निशानात मिलते हैं कि वाक़या ही किसी दौर में यहाँ पर से दूध निकलता रह गया है या दूध की नहर बहती रह गई है। नाजरीन, ये सामने नज़र आने वाली वो बादल की टुकड़ी है जो यहाँ पर हर वक्त बरसती रहती है। नाजरीन, अगर आसमान में बगौर देखा जाए तो परिंदे उड़ रहे हैं और आसमान साफ़ है, कोई बादल मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक मौजज़ा है कि इस जगह पर बादल की टुकड़ी हर वक्त बरसती रहती है। नाजरीन, ऊपर चलकर मैं आपको वो बरसते बादल का मंज़र भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ सामने ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, अगर इसको गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि एक बहुत बड़ी बला अपना मुंह खोलकर खड़ी है और किसी चीज़ के खाने का इंतज़ार कर रही है। ये सामने वो तस्वीर चल रही है। नाज़रीन, इसके अलावा यहाँ पर ये सफ़ेद नज़र आने वाले पत्थर के मुजस्मे ये अजीब व गरीब बलाओं की सूरत में नज़र आते हैं, जिनके बारे में बतलाया जाता है कि मगरिब के टाइम यहाँ पर ये बलाएं ज़िंदा हो जाती हैं और जो भी इंसान फिर मगरिब में यहाँ पर आता है तो ये बलाएं उन्हें खा जाती हैं। यहाँ से ये भी मालूमात मिली है कि कराची से कुछ अर्सा पहले 2 लोग आए थे। उन्होंने मगरिब के बाद यहाँ पे जाने की ज़िद की और चले गए, लेकिन वो आज तक वापस ना आए, जिनके वालिदैन आज भी उन्हें हर साल यहाँ पर आकर तलाश करते हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर वो बादल की टुकड़ी बरस रही है। ये सामने कोसे कज़ा का मंज़र आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको करीब जाकर इसको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। नाजरीन, ये सामने नज़र आने वाले पत्थर इस शक्ल में मुअल्लिक लटके हुए हैं और ये सामने सफ़ेद रंग के पत्थर इस सूरत में लटके हुए हैं, जिससे वाज़ेह मालूम होता है कि वाक़या ही यहाँ से कोई दूध नमा चीज़ बहती रह गई है, क्योंकि ये सारा मंज़र एक सफ़ेदी का मंज़र पेश कर रहा था। अब ये उस बादल की टुकड़ी के हम करीब पहुँचे हैं। ये सामने आपको वो बादल बरसता हुआ नज़र आ रहा है। इर्द गिर्द में कोई और बादल मौजूद नहीं है। पता चलता है कि ये एक कोसे कज़ा है जिसमें से पानी बरस रहा है और हर वक्त दिन रात ये बादल बरस रहा है। इससे थोड़ा दूर ऊपर जाकर वो मकाम आता है जहाँ पर एक बहुत बड़े अजदहा नमा जानवर की पत्थर का मुजस्मा मौजूद है। नाजरीन, यहाँ पर ये एक मकामी मुजावर हैं, हमने इनसे बहुत सारी मालूमात हासिल की हैं। ये अब हम तकरीबन छठी पहाड़ी पे पहुँचे हैं। यहाँ पर भी एक गार मौजूद है और यहाँ से अगर देखा जाए तो परियों का वो बाग भी नज़र आता है। ये एक बहुत बड़ी गार है जहाँ पर इंसानों का दाखिला बिल्कुल बंद है। इसके अलावा यहाँ पर ये एक सामने गार का मुंह नज़र आ रहा है। अब हम इस गार में दाखिल हो चुके हैं। अंदर बहुत सारा अंधेरा था, हाथ को हाथ तक सुझाई ना देता था।
لیکن ہم لوگ اندر چلے گئے۔ یہ سامنے ایک بہت بڑی بلا کا مجسمہ ہے جو روشنی میں شاید آپ کو واضح نظر نہ آ رہا ہو، لیکن ہم نے ان کو قریب جا کر موبائل کی روشنیوں میں دیکھا ہے۔ یہ سامنے ایک اونٹنی کا مجسمہ بھی موجود ہے جو پتھر کی صورت میں ہے۔ یہ نیچے جانوروں اور چڑیلوں پریوں کے رہنے کے واضح نشانات موجود ملتے ہیں، اور یہاں پر بہت زیادہ بدبو موجود تھی۔ بالآخر ہم اس سے باہر نکلے تو یہ وہ جگہ ہے جس کو میں نے دوسری طرف سے قریب جا کر دکھایا کہ یہاں پر بادل کی ایک ٹکڑی ہر وقت برستی رہتی ہے۔ ناظرین، اس سے آگے ممنوعہ علاقہ تھا جہاں پر ہمیں لیوی اہلکاروں نے جانے سے منع کیا کہ یہاں دن کو بھی وہ خونخوار بلائیں انسانوں کا نقصان کرتی ہیں، اس سے آگے آپ نہ جائیں، جن کی مان کر ہم نے آگے کا ارادہ ترک کیا۔ یہ تھی میری ویڈیو، کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔